दिल्ली सरकार आज लॉन्च करेगी 150 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम केजरीवाल बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 3 दिनों तक मुफ्त में सफर कर सकेंगे लोग। दिल्ली को 150 ई बसों की सौगात मिलने से पहले शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने पीएम मोदी का जताया आभार। हरीश खुराना बोले पैसा केंद्र का, केजरीवाल लेते हैं क्रेडिट। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार को लेकर साकेत कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन का बड़ा बयान। मस्जिद में मिले पूजा का अधिकार, बोले शिलालेख पर भी लिखा मंदिरों के मलबे से बनी है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार में बड़ी पर्यटकों की भीड़। बड़ी संख्या में कुतुब मीनार घूमने पहुंच रहे लोग। सोमवार को एंट्री के टोकन कम पड़ गए। और महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में भारी भीड़ के उमड़ने की संभावना। संयुक्त किसान मोर्चा का हल्ला बोल। लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। किसान मुकदमे वापसी, ट्यूबवेल कनेक्शन समेत कई अन्य मांगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए विनय कुमार सक्सेना। सीएम केजरीवाल ने दी बधाई। बोले दिल्ली के बेहतर विकास के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दी बधाई। ट्वीट करके लिखा दिल्ली की बेहतरी के लिए विपक्ष के तौर पर पूरा सहयोग दिया जाए। दिल्ली के शालीमार इलाके में चला डीडीए का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी के विधायक वंदना कुमारी के हस्तक्षेप के बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोका गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एमसीडी के स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। खामियां मिलने पर कोर्ट कमिश्नर को भेजा नोटिस। दिल्ली महिला आयोग ने एमसीडी के एक स्कूल में लड़कियों के साथ यौन शोषण का गंभीर मामला मिलने के बाद स्कूलों की जांच शुरू की। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल के स्कूलों के निरीक्षण पर उठाए सवाल। कहा दिल्ली सरकार की नाकामी छुपा रही है स्वाति मालीवाल। निरीक्षण करना है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का करें। दिल्ली दंगे की साजिश के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब रोजाना होगी सुनवाई। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया फैसला। जींद में पिकअप और ट्राले की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 17 घायल। कंडेला गांव के पास हुआ हादसा। दिल्ली के शहादरा में युवक को मारी गई गोली। गंभीर रूप से अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने बताया आपसे रंजिश का मामला। करनाल कैथल की एक विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न के चलते ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। पुलिस ने केस किया दर्ज, जांच शुरू। भिवानी नगर परिषद में हुए घोटाले मामले में नगर परिषद के निवर्तमान उप चेयरमैन मामन चंद ने किया सरेंडर। पुलिस ने गिरफ्तार करके किया कोर्ट में पेश। अब तक 10 से ज्यादा लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। भिवानी नगर परिषद में हुआ है करोड़ों का घोटाला। आशा कार्यकर्ताओं को डब्ल्यूएचओ ने किया सम्मानित। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा भारत की 10 लाख मजबूत महिला आशा कार्यकर्ता हमारा गौरव है। डब्ल्यूएचओ का पुरस्कार उनकी निस्वार्थ सेवा को मान्यता देता है। 2005 से यूपीए की दूरदर्शी पहल हमारे स्वास्थ्य ढांचे की जीवन रेखा है। भारत सरकार को बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। लंदन में गूंजी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की गूंज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा विश्व मंच पर पेश किया दिल्ली शिक्षा मॉडल। शिक्षा के भविष्य पर चर्चा की। सिसोदिया बोले हमने सरकारी स्कूलों को बदला। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मनीषा मौन ने जीता कांस्य पदक। बोली तैयारी के लिए मिला था कम समय, जीतने पर जताई खुशी। एशियाई खेल को बताया अगला लक्ष्य। जिनेवा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डब्ल्यूएचओ को घेरा। कोरोना से मौत के आंकड़े वाली रिपोर्ट पर जताई निराशा। मनसुख मंडाविया बोले डब्ल्यूएचओ की ओर से भारत को लेकर जारी किए गए कोरोना से मौत के आंकड़े काफी निराशाजनक और भ्रमित करने वाले रहे। गांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर और समालखा के मौजूदा कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर बने
समधी ललित नागर के बेटे अभिलाष नागर और धर्म सिंह की बेटी प्रिया का रिश्ता तय। दोनों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मिठाई खिलाई। पानीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरण के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल और 2 खाली खोल बरामद। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बनाएंगे चीन को घेरने की रणनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। कम समय में प्रभावित हुआ क्वाड। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को चुनाव जीतने पर दी बधाई। कहा, क्वाड का स्वरूप आज व्यापक है। कोरोना काल में भी हमने मिलकर काम किया। पीएम मोदी का बयान। इंडो पैसिफिक में आज शांति और सुरक्षा बढ़ रही है। क्वाड बैठक में उठा रूस यूक्रेन युद्ध का मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। युद्ध से दुनिया में खाद्यान्न संकट बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, स्कूलों को निशाना बनाया। बैठक से पहले प्रमुख नेताओं की हुई मुलाकात। दिग्गज नेताओं ने ग्रुप फोटो सेशन कराया। क्वाड देशों की बैठक में से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सत्ताईस मई को दिल्ली में सेमिनार का आयोजन करेगी दिल्ली कांग्रेस। सेमिनार में जुटेंगे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता। संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की जाएगी। 27 मई को मनाई जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। लोगों ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी और विधायक जितेंद्र महाजन से पानी की समस्या दूर करने की लगाई गुहार। राज्यसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 10 जून को 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। डब्ल्यूएचओ के रवैये पर भारत की आपत्ति। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने डब्ल्यूएचओ को घेरा। कोरोना से हुई मौत के गलत आंकड़े पर विरोध करते हुए डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की निर्माण प्रगति रिपोर्ट। 1 जून से शुरू होगा गर्भगृह का निर्माण। कश्मीरी पंडितों से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कश्मीरी पंडित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़का रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, भाजपा का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर से लश्कर टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार। सतना के महर में देवघर जैसा हादसा होते होते बचा। रोपवे प्रबंधन की लापरवाही की वजह से करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक हवा में ही लटके रहे कई श्रद्धालु। जेल से रिहा होने के बाद भी कम नहीं रही आजम की मुश्किलें। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज 3 मुकदमों पर आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई पूरी। आज 2 बजे फैसला सुनाएगा वाराणसी कोर्ट। कल करीब 45 मिनट तक कोर्ट में हुई सुनवाई। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक और याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने की मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग। ज्ञानवापी मामले पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। बोले, काशी भगवान शिव ने बसाई, सब कुछ उन्हीं का।
ज्ञानवापी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों को मुगलों से जोड़ते हैं, बीजेपी वाले आस्था से नहीं संविधान से चलेगा देश। मध्य प्रदेश के बालाघाट में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, सभी बच्चों की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई, लगातार बारिश की वजह से बढ़ी थी यात्रियों की परेशानी, हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई। उत्तरी भारत में बदला मौसम का मिजाज, यूपी बिहार कई जिलों में जोरदार बारिश, जिलों को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोरदार बर्फबारी, ठंड बढ़ी। असम में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान, 15 जिले बाढ़ से प्रभावित, 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। एटीएम हैक करके कैश निकालने वाले बदमाश वसीम को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से एटीएम हैक करने वाली डिवाइस, 8 एटीएम कार्ड और कैश बरामद, दिल्ली एनसीआर में वारदात को अंजाम देगा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 500 रुपए के नकली नोट बरामद। कैथल में दहेज प्रताड़ना की शिकार बेटी के शव के साथ परिजनों ने पेहोवा चौक पर किया प्रदर्शन और प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। 2 साल पहले ही युवती की शादी हुई थी, लेकिन लड़के वालों पर आरोप है कि दहेज के लिए उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता था। वहीं पुलिस ने परिवार को जांच का भरोसा दिया है। ग्रेटर नोएडा में 2 कार सवारों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। NH 91 के लुहारली गांव के पास टोल प्लाजा का ये मामला है, जहां गाड़ी पहले निकालने को लेकर विवाद हुआ था और देखते ही देखते गाड़ी सवार लोगों के बीच में मारपीट शुरू। ग्रेटर नोएडा में एक बुलेट बाइक पर स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं गाड़ी पर भी कुछ लोग स्टंट करते हुए दिखे हैं। ऐसे स्टंटबाज युवक न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 31 निठारी की मार्केट में हंसराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि मार्केट में फायर सेफ्टी के उपकरण ही नहीं है और ये मार्केट फायर विभाग के एनओसी के बिना चल रही है। गुरुग्राम में पुलिस ने गैंगस्टर कौशल गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शूटर्स किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन दोनों पर ही हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं और पिछले साल 22 फरवरी 2021 को इन्होंने दिन दहाड़े ऑटो ड्राइवर मनीष को गोलियों से भून दिया था। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद पुलिस ने लूट करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही लुटेरे गांधी कॉलोनी के रहने वाले। पूछताछ में सामने आया है कि पिछले 1 साल से ये गिरोह लोगों के साथ लूटपाट कर रहा है। रेवाड़ी में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ जोहड़ में कूदकर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला और उसके दोनों बच्चे 2 दिन से लापता थे। कुछ समय से महिला अपने परिवार के साथ कोसली कस्बे में रह रही थी, लेकिन एक जोहड़ में तीनों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पुलिस इसे सुसाइड का मामला बता रही है। पानीपत में पुलिस ने एक युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। 2 दिन पहले गाड़ी सवार बदमाशों ने सैनी कॉलोनी से एक युवक को अगवा कर लिया था। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हुए। गुरुग्राम में पुलिस ने ललित बिश्नोई गैंग के खास गुर्गा को गिरफ्तार किया। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। कुछ दिनों पहले इसी गैंगस्टर ने पटौदी नगर निगम चेयरमैन के घर पर फायरिंग करके 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। हरियाणा पुलिस पैरवी के बाद पलवल में दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा मिली है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज को लेकर बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। बस और ट्रैक्टर के बीच में टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सर्फ और साबुन की भी चोरी की वारदात सामने आने लगी है। फतेहाबाद में महिला चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया। रतिया इलाके में एक जनरल स्टोर से सर्फ और 5 कट्टे और साबुन के बैग की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अंबाला में 19 मई को नेशनल हाईवे पर गाड़ी लूटने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से लूटी हुई गाड़ी भी बरामद हुई है। अंबाला पुलिस का दावा है कि जल्द इसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। नोएडा पुलिस ने गोल्फ कोर्स के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोल्फ कोर्स के सर्विस रोड पर बैरियर लगाकर रोड को बाधित करने का ये पूरा मामला है। दिल्ली की पटेल नगर थाना पुलिस को उस वक्त कामयाबी हाथ लगी है जब एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। ये चोर चोरी की स्कूटी से ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था और वारदात के बाद नेपाल फरार हो जाता था। इसके पास से 3 स्कूटी, 3 लाख की जेवर, 3 घड़ियां, 1 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। यमुनानगर में ओवरलोडिंग मामले में पुलिस ने एक ट्रक का 1,27,000 का चालान किया है। ये यमुनानगर में अब तक का सबसे बड़ा चालान है और ट्रक में क्षमता से 3 गुना ज्यादा वजन। दिल्ली में एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हरिनगर घंटाघर चौक पर प्रॉपर्टी मालिक के दामाद पर फायरिंग की गई। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। रोहतक में महम भैणी रोड के पास एक महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिट्टी में दबा हुआ मिला है। महिला के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक आरोपी को थप्पड़ मारा है। दरअसल यूपी के बागपत में रहने वाली एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई थी। स्वाति मालीवाल ने पुलिस के साथ जाकर उसे पकड़ा और थप्पड़ जड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस और वैन में टक्कर हो गई। इस हादसे में वैन सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वैन में 8 लोग सवार थे जो कि बुलंदशहर से गाजियाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद रोडवेज बस का ड्राइवर फरार हो गया है। बुलंदशहर में लोगों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस पर ही आग का गोला। आग लगने से ड्राइवर की जलकर मौत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के ककोड़ मार्ग पर यह हादसा पेश आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन को चेतावनी। कहा, ताइवान पर हमला किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। ताइवान पर जो बाइडेन के बयान की चीन ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, ताइवान चीन का आंतरिक मुद्दा है, इसमें विदेशी दखल की गुंजाइश नहीं। एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद की ली शपथ। क्वाड समिट में एंथनी अल्बनीज ने लिया हिस्सा। विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में तुर्की से कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटी मनीषा मौन का भव्य स्वागत। मीडिया से बातचीत में मनीषा मौन ने कहा, भारत के लिए पदक जीतकर खुश हूं। अपने कोच की जमकर तारीफ भी की। एशिया कप हॉकी में भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। आखिरी मिनट में पाकिस्तान ने बचाया मैच। भारत की तरफ से एस कार्ती ने किया गोल। आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स। कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल पर टॉप पर है। विमेंस T20 चैलेंज में हरमनप्रीत की टीम जीती। एक तरफा मुकाबले में स्मृति मंधाना एंड कंपनी को 49 रन से हराया। पूजा वस्त्राकर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। मोहाली के अर्शदीप को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने का मिला इनाम। साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलेंगे। पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की। करण जौहर अपने 50वें बर्थडे पर देंगे ग्रैंड पार्टी। यशराज स्टूडियो में होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। कई फिल्मी स्टार बर्थडे पार्टी में करेंगे शिरकत। शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी नूरा फतेही। मुंबई एयरपोर्ट पर बेहद क्लासी और स्टाइलिश नजर आई।
मुंबई में मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एक्ट्रेस जूही चावला श्रद्धांजलि देने के लिए। बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी संग वेकेशन से लौटी रकुलप्रीत सिंह। रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में है रकुलप्रीत। बबीता जी छोड़ सकती हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो। बिग बॉस ओटीटी में नजर आएंगी। साइकिल सवार को स्टंट पड़ा महंगा। बीच सड़क पर गिरा युवक, बाल बाल बची जान। वायरल वीडियो में देखिए कि तेज रफ्तार में साइकिल चला रहा ये युवक, कैसे इसका बैलेंस अचानक से बिगड़ गया और युवक सड़क पर गिर गया। बॉडी बिल्डिंग का देसी जुगाड़। वीडियो देखकर आप भी कहेंगे भाई वाह। देखिए साइकिल की रिम की मदद से युवक ने शानदार जुगाड़ किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। खेल खेल में युवक को मजाक पड़ा भारी। वीडियो में देखिए पार्क के अंदर खेल के दौरान युवक कैसे शरारत कर रहा है और अगले ही पल युवक कैसे मुसीबत में भी फंस जाता है। क्रिकेट मैच का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कि बल्लेबाजी के दौरान बैट्समैन चकमा खाया या फिर गेंद कहा जा रहा है, कुछ पता चलता। टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट। एक दूसरे पर चले लात और घूंसे। पहले गाड़ी निकालने के विवाद में हुआ झगड़ा। आपस में ही भिड़ गए दो वाहन सवार। वीडियो में देखिए टोल प्लाजा पर आपस में कैसे मारपीट हुई। दबंगों ने महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो ग्रेटर नोएडा का। गेट के बाहर युवती को लापरवाही पड़ी भारी। देखिए सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त युवती चाबी से खेलते हुए दिखाई दे रही है और ध्यान हटने के बाद अचानक युवती दरवाजे से टकरा गई, जिसके बाद सीढ़ी से ही वो नीचे गिर गई। बाइक पर स्टंट का वीडियो सामने आया। वीडियो में देखिए कि जान जोखिम में डालकर कैसे युवक खतरनाक स्टंट कर रहा है। वायरल वीडियो ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है। जोधपुर में कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर में युवक कई फीट ऊपर उछल गया। मुर्गी के साथ हाथी की मस्ती का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में मुर्गी के पीछे पीछे हाथी भागता हुआ नजर आ रहा है।